रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का मुकम्मल जवाब डिटेल के साथ समझेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी होता है, इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। जब दांत के अंदर इन्फेक्शन या डिके इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सिर्फ फिलिंग से ठीक ना हो सके, तो डेंटिस्ट्स रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। इस कंडीशन में दांत के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसे पल्प कहते हैं, वो इन्फेक्टेड या डेड हो जाता है और यही इन्फेक्शन सिवियर दर्द का सबब बनता है, जो कभी कभी इतना इंटेंस होता है कि पेशेंट को रात में सोने भी नहीं देता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का पहला स्टेप ये होता है कि डेंटिस्ट अफेक्टेड दांत को अच्छे तरीके से चेक करता है और एक्सरे के जरिए इन्फेक्शन की गहराई को समझता है। फिर दांत को नम करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान दर्द महसूस ना हो। इसके बाद डेंटिस्ट दांत के अंदर से इन्फेक्टेड पल्प को निकाल देता है और उस जगह को प्रॉपर्ली क्लीन और डिसइंफेक्ट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया कंप्लीटली खत्म हो जाए। जब क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तो दांत के अंदर खाली स्पेस को स्पेशल फिलिंग मटेरियल से सील किया जाता है ताकि फ्यूचर में दोबारा इन्फेक्शन ना हो सके। कई केसेस में दांत को मजबूत बनाने के लिए क्राउन भी लगाया जाता है, जो दांत को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देता है। अब सवाल यह है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह डीप डिके होती है, जो दांत के अंदर तक पहुंच जाती है, या फिर किसी इंजरी की वजह से दांत क्रैक हो जाता है और बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाते हैं, या कभी कभी पुरानी फिलिंग फेल हो जाती है और इन्फेक्शन दोबारा डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम शैडेड दर्द होता है। खास तौर पर जब आप गर्म या ठंडा खाना खाते हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दांत में सूजन, मसूड़ों का दर्द और कभी कभी फेस स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर इस इन्फेक्शन को टाइम से पार ट्रीट ना किया जाए तो ये सराउंडिंग बोन तक भी फैल सकता है, जो बहुत सीरियस कंडीशन बन जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नेचुरल दांत को निकालना नहीं पड़ता और दांत अपनी जगह पर रहता है, जो च्यूइंग और स्माइल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग समझते हैं कि रूट कैनाल बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन असल में मॉडर्न डेंटिस्ट्री में एनेस्थीसिया की वजह से ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पेनलेस होता है और सिर्फ माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, जो ईजिली मैनेज हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद थोड़ी सी सेंसिटिविटी नॉर्मल होती है, जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है। प्रॉपर केयर में डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, हार्ड फूड अवॉइड करना और ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रश और फ्लॉस रेगुलर करने से और टाइमली डेंटल चेकअप से आप अपने दांतों को फ्यूचर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक जाने से बचा सकते हैं। अगर आपको भी दांत में बार बार दर्द, सेंसिटिविटी या स्वेलिंग हो रही है तो इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से आप अपने दांत को ईजिली सेव कर सकते हैं। और आखिर में यही कहना ज़रूरी है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सेफ और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपके नेचुरल दांत को बचाने में मदद करता है।